मॉन्स्टर वर्स कई सारे खतरनाक और पावरफुल टाइटन्स की दुनिया है और उसी दुनिया में एक ऐसे टाइटन की स्पीसीज एग्जिस्ट करती है जिसके नाम पर ही एक आइलैंड का नाम रखा गया था। आप समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं, स्कल क्रॉलर, जो अपने आइलैंड में आए विशालकाय कॉन्ग की स्पीसीज का स्वागत इस तरीके से करते हैं कि पूरी कॉन्ग की स्पीसीज का लगभग सफाया हो जाता है। बस एक नन्हा सा कॉन्ग बच जाता है और वो बच्चा इस आइलैंड पे सरवाइव करता है और फिर एक दिन वो इस आइलैंड का बादशाह बनकर अपने स्पीसीज के हत्यारे स्कल क्रॉलर्स को चुन चुन कर मारता है। रैमोरेक, जो इस पूरे आइलैंड का शासक हुआ करती थी, वो इन सारे स्कल क्रॉलर को कंट्रोल करती थी, पर रैमोरेक को भी कॉन्ग बड़ी ही निर्दयता से मार डालता है। पर रैमोरेक नामक आतंकी कहानी मरने के पश्चात भी एक दूसरे यूनिवर्स में कंटिन्यू होती है, पर उस यूनिवर्स में इस दैत्य को कॉन्ग तो क्या बल्कि इस एक दैत्य को हराने के लिए कॉन्ग, गॉडजिला, जायंटिक मेगाबैट, सुपरमैन और पूरी जस्टिस लीग की आर्मी वे एक साथ पूरी ताकत से रैमोरेक के पीछे भिड़ जाते हैं, क्योंकि उस यूनिवर्स में रैमोरेक इवॉल्व होकर बन चुकी थी सबसे पावरफुल स्कल क्रॉलर द स्कल डेविल में। अब ये कहानी गॉडजिला वर्सेस जस्टिस लीग का एक छोटा सा पार्ट है। यदि आप इसकी पूरी वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर लिखें। ओरिजिनल स्टोरी लाइन पर आए तो रैमोरेक की कहानी हमें हाफ सेंचुरी वॉर के दौरान जानने को मिलती है। वक्त था साल 1973, जब एक सीक्रेट साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन जिसे मोनार्क के नाम से भी जाना जाता है, वे स्कल आइलैंड इसलिए जाते हैं ताकि वे होलो अर्थ के थ्योरी को साक्षात रूप से देख सके। हालांकि स्कल आइलैंड को एक्सप्लोर करने के दौरान जब वे वहां सिस्मिक बॉम्ब गिराते हैं, तब उससे हुए उत्पन्न भूकंप के कारण भीतर छिपे दानवों को मानो बाहर आने का न्योता मिल जाता है। यूं तो उस साइंटिस्ट के दल को ऐसा करने से रोकने के लिए कॉन्ग पूरी कोशिश करता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि उन दानवों की क्वीन रैमोरेक भी स्कल आइलैंड पर अचानक आ धमकती है। पर वो बाहर से आए इंसानों से पहले अपने सामने खड़े एक कमजोर से कॉन्ग को देखकर ये सोच में पड़ जाती है कि ये भला कैसे बच गया, और रैमोरेक कॉन्ग पर धावा बोलकर उसे मूर्छित कर देती है। तत्पश्चात उसका रुख बाहर से आए इंसानों की तरफ बढ़ता है, पर उस स्कल डेविल को रोकने के लिए अर्ल कॉल एक सुसाइड मिशन के तहत रैमोरेक को एक ग्रेनाइट से उड़ाना चाहता है, पर रैमोरेक काफी चालाक थी। वो ये योजना समझ लेती है और अपने पूंछ के झोंकों से अर्ल कॉल को उड़ा फेंकती है, और ऐसे ही करके यहाँ रैमोरेक का मौत का तांडव शुरू हो जाता है। पर अचानक फिर से कॉन्ग आ धमकता है और किसी तरह वो रैमोरेक का खात्मा कर देता है, जैसा कि आपने मूवी में भी ये दृश्य देख लिया होगा। पर गॉडजिला वर्सेस जस्टिस लीग की स्टोरी लाइन इससे काफी अलग है। लीजन ऑफ डूम जस्टिस लीग को खत्म करने के लिए ड्रीमस्टोन का सहारा लेते हैं, लेकिन सब कुछ उनकी योजना के अनुरूप नहीं होता और मॉन्स्टर वर्स डीसी यूनिवर्स के साथ मर्ज हो जाता है, जिसके बाद ये सुपर हीरोज दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। कुछ सुपर हीरोज इन मॉन्स्टर से भिड़ जाते हैं ताकि वो इस दुनिया को बचा सके, वहीं कुछ सुपर हीरोज इस उत्पन्न हुई समस्या की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, जिनमें से एक सुपर हीरो होता है ग्रीन एरो। वो समंदर के अंदर एक रहस्यमयी द्वीप को खोजता है जिसे हम स्कल आइलैंड के नाम से भी जानते हैं। इस दौरान वो कुछ विशालकाय राइनोस के सामने आ जाता है जो कुछ टाइम तक उसे दौड़ाते हैं, पर उसे बचाने के लिए सामने आता है स्कल आइलैंड का बादशाह कॉन्ग। ग्रीन एरो के साथ कॉन्ग फ्रेंडली बिहेव करता है, पर फिर यहाँ प्रकट होते हैं लीग ऑफ असैसिन्स के निंजास, जिसका मास्टर होता है एक बेहतरीन योद्धा लेकिन एक पागल जादूगर रास अल घुल, जो धरती पर सैकड़ों सालों से जीवित है, और इसके अमरत्व के पीछे की वजह थी लज़ारस पिट की जादुई पुल, जो घायल को ठीक और मृत को जीवित कर सकती है। इस आइलैंड पर लीग ऑफ असैसिन्स को मृत रैमोरेक की कंकाल मिलते हैं जिसे कॉन्ग ने मारा था। वे इस कंकाल को लेकर मेनलैंड की तरफ बढ़ने लगते हैं, क्योंकि इस क्लैन के लीडर रास आर गुल के पास इस स्केलेटन से रिलेटेड अपनी एक विशेष योजना थी। वो सबसे पहले इस स्केलेटन को एक सीक्रेट लोकेशन पर लाते हैं और फिर वो उसे एक विशाल लेजरस पिट के अंदर फेंक देते हैं,
रेमरेक का स्केलेटन उस पूल में मौजूद हरे जादुई लिक्विड के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन इस प्रोसेस को इस कहानी में नहीं दिखाया जाता। और इस कहानी के एकदम फाइनल शोडाउन में जब लेक्स लूथर मेका गॉडजिला को कंट्रोल करके पूरे जस्टिस लीग के विरुद्ध युद्ध छेड़ देता है, तब यहाँ प्रकट होता है लेजरस पिट से बना वो आतंक का स्कल डेविल। लेजरस पिट का वो लिक्विड सिर्फ स्कल डेविल को जिंदा नहीं करती, बल्कि ये जादुई लिक्विड उसे बहुत ही ज्यादा इवॉल्व और विशाल बना देती है। और इस कहानी में रेमरेक का स्ट्रेंथ और स्ट्रक्चर सीमू से ही कहीं ज्यादा हो जाता है। 1000 फीट लंबा और 500 फीट चौड़ा ये मॉन्स्टर गॉडजिला, कॉन्ग, एक जाइगेंटिक मेगाबैट इन सबको पछाड़ कर रख देता है। इसका शारीरिक ढांचा एक नॉर्मल स्कल क्रॉलर के जैसा ही होता है, पर इसके सिर का ढांचा पहले से बहुत ज्यादा विशाल हो जाता है और इसका पूंछ वाला हिस्सा थोड़ा सा कटा हुआ होता है जिनमें कांटे निकल आते हैं। इसका पूरा शरीर हड्डियों की आर्मर से कवर्ड होता है और शरीर पर मौजूद धारदार उभरे हुए कांटे इसे साक्षात यमदूत का रूप दे देती है। मतलब सच में अगर मॉन्स्टरवर्स के रियल टाइमलाइन में ये होता तो किंग गिडोरा भी इसके आगे कुछ नहीं होता। खैर, इतना खतरनाक दिखने के बाद भी इस डेविल के पास कुछ मैजिकल या स्पेशल एबिलिटीज नहीं होती, बस इवॉल्व होकर ये और भी ज्यादा अग्रेसिव तथा और भी ज्यादा खतरनाक बन जाता है। गॉडजिला, कॉन्ग और एक विशाल मेगा बैट को मारने के लिए स्कल डेविल अपने मिनियंस को लेकर मेका गॉडजिला के साथ टीम अप करती है और उस बैटल के दौरान कॉन्ग इस शैतान को रोकने की पूरी कोशिश करता है, पर अब कॉन्ग स्कल डेविल के विरुद्ध खड़ा भी होने लायक नहीं था। इसलिए स्कल डेविल कॉन्ग को अपने पूंछ से जकड़कर मारने ही वाला था, लेकिन तभी एक ग्रीन लैंटर्न रिंग कॉन्ग से मर्ज होकर ग्रीन लैंटर्न कॉन्ग का निर्माण करती है। ग्रीन लैंटर्न कॉन्ग की शक्तियों से कॉन्ग अपने सबसे शक्तिशाली हथियार द बैटल एक्स को समन करता है, जिसकी मदद से सिर्फ एक ही वार में वो स्कल डेविल के पूंछ के टुकड़े कर देता है। दर्द से व्याकुल होकर स्कल डेविल आग बबूला उठता है, जिसे देख सुपरमैन और गॉडजिला टीम अप करते हैं और फिर वो अपने सुपर पावर एटॉमिक ब्रीथ और हीट विजन से स्कल डेविल को रोकने की कोशिश करते हैं, पर इन हमलों का भी कोई फायदा नहीं होता। लेकिन सिर्फ ग्रीन लैंटर्न कॉन्ग को ही ये पता होता है कि इस डेविल की मौत सिर्फ उसके हाथों में ही लिखी है। इसलिए कॉन्ग उछलते हुए उस बैटल एक्स से उस स्कल डेविल के 2 टुकड़े कर देता है और इस प्रकार यहाँ अंत होता है स्कल डेविल का। तो उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और अगर वीडियो को आपने अभी भी लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें।